नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी फ़िलहाल मौजूद हूँ उपायुक्त कार्यालय के बाहर और यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले राज्य भर में बम्पर बहाली की घोषणा की गई थी। जेसीसी ने पीजीटी शिक्षकों के लिए 3000 से भी अधिक पदों पर बहाली निकाली और राज्य सरकार ने इसे बम्पर बहाली की श्रेणी में लाकर खड़ा किया था। ऐसे में यहाँ पर इसी पीजीटी परीक्षा में कुछ त्रुटियों को लेकर यहाँ पर अनएम्प्लॉयड शिक्षक संघ यहाँ उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शनरत है। हम बातचीत करते हैं इनसे और समझते हैं कि क्या त्रुटियां हैं, क्यों यहाँ पर बहाली के बावजूद प्रदर्शन किया जा रहा है। तो देखिए जमशेदपुर से मेरी रिपोर्ट। पीजीटी शिक्षक बहाली में विषय की समस्या जो आ रही है, कुछ क्षेत्रीय भाषाओं को चुनाव नहीं किया गया है, इसकी मांग को लेकर यहाँ पर है, इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे कि पीजीटी +2 की जो बहाली आई है, इसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको शामिल नहीं किया गया है, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, समाजशास्त्र हो, मनोविज्ञान हो और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, संताली है, उर्दू है, इन सभी विषयों को शामिल नहीं किया गया है। तो हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि जब इन विषयों की पढ़ाई जब होती है, शिक्षक इन विषयों में क्यों नहीं बहाली की जा रही है। इसको लेकर के हमारा कड़ा विरोध है कि शिक्षकों की जो है इन विषयों में भी अविलंब बहाली की जाए और इन विषयों को भी रखा जाए आवेदन की प्रक्रिया में। और साथ ही साथ जो लैब असिस्टेंट है, इसमें जो है प्रतिष्ठा के विषय को प्राथमिकता नहीं दी गई है। तो हम लोग यह चाहते हैं कि प्रतिष्ठा का जो विषय है इसको भी प्राथमिकता दी जाए और साथ ही साथ जो पीजी एपेयरिंग स्टूडेंट और बीएड एपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स को भी पीजीटी में जो आवेदन है उसके लिए अनुमति दी जाए, क्योंकि ये स्टूडेंट जो है क्योंकि हम लोग को पता है कि स्टूडेंट लोग कितना मेहनत करके यहाँ तक आए हैं और ये जो पीजीटी है वो 5 साल बाद 7 साल बाद सरकार द्वारा लाई जाती है। तो इतना लंबा समय तक घोषित किया जा रहा है, 3000 से भी अधिक इसमें बहाली की बात कही गई है, जिसमें 2000 कुछ बहालियाँ सीधे तौर पर होंगी और बाकी आपके जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक उनके लिए है इसमें। तो ऐसे में इन भाषाओं को शामिल ना करके राज्य सरकार कितनी बड़ी गलती कर रही है। ऐसे में इन विषयों को शामिल ना करके ये तो ना तो सिर्फ शिक्षकों के भविष्य को एक तरीके से खतरे में डाल रही है, छात्रों के भविष्य को भी खतरे से डाल रही है। क्योंकि अगर इन विषयों में अगर शिक्षकों की बहाली नहीं की जाएगी तो छात्र कैसे पढ़ेंगे, छात्र कहाँ पर पढ़ेंगे। इस विषय में तो सरकार को सोचना चाहिए कि छात्रों के भविष्य को किस तरीके से वो एक अंधेरे में धकेल रही है। तो हम लोग यही मांग करेंगे कि छात्रों और शिक्षकों की जो भविष्य, सुनहरा भविष्य को लेकर के सरकार सोचे और इन विषयों को शामिल करे। स्टूडेंट यूनियन के सदस्य हैं। हमारी मांग है जितने भी सब्जेक्ट को नहीं शामिल किया गया है, जो विज्ञापन आजकल निकला है उसी में शामिल किया जाए। खास करके हम लोग का जो जनजातीय संथाली भाषा है ये 8वीं अनुसूची में शामिल है और शामिल होने के बावजूद भी हम लोग का जनजातीय भाषा को क्यों नहीं शामिल कर रहा है। हम लोग ये तरफ पर बोलेंगे कि पूरा इंडिया में शामिल होना चाहिए। तो इंडिया में अगर शामिल नहीं भी हो रहा है तो कम से कम हमारा क्षेत्र में तो इसका मतलब ये होना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे इसके लिए? हम लोग को क्या दूसरा राज्य में हम लोग को मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कम से कम हमारा राज्य में, हमारा क्षेत्र में, तो हमारा जो क्षेत्र का भाषा है उसको सरकार इसी विज्ञापन में शामिल करके विज्ञापन निकाले। क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल नहीं किया गया है, जबकि यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं का बोलबाला है और इसी के नाम पर राजनीति चलती है। शिक्षक तो परेशान हो ही रहे हैं, विद्यार्थी जो है पढ़ने वाले वो कितने परेशान होंगे? बहुत ही परेशान है। उन लोग को अंदाजा से ऐसे ही मार्क दिया जा रहा है, ऐसे मार्क दे करके ऐसे ही मतलब पास कर दिया जा रहा है। शिक्षक नहीं है, शिक्षक नहीं है, फिर भी उन लोग को प्रमोट कर दिया जा रहा है, जबकि वो छात्र के लिए एक खिलवाड़ हो रहा है। चाहे जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन पास हो रहा है। बहुत मार्क देकर भी पास कर दे रहे हैं। ये तो छात्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पीजीटी शिक्षक की बहाली में किन गलतियों और त्रुटियों को लेकर आज आप डीसी कार्यालय आए हैं? बेसिकली जो पीजीटी के शिक्षक में मुख्यतः जो कला संकाय के कुछ महत्वपूर्ण विषय है, जैसे मनोविज्ञान हो गया, समाजशास्त्र है, गृह विज्ञान है गया, कुछ क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उसको शामिल नहीं किया गया। और ये आंदोलन पिछले हम लोग 1-2 महीना से चला रहे हैं। मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिए, राज्यपाल को भी ज्ञापन दिए, इसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो इन भाषाओं को शामिल ना करने से पीजीटी के देखिए, ये इतने महत्वपूर्ण शिक्षक है और हमारा झारखंड एक ऐसा रूरल स्टेट है जहाँ पर क्षेत्रीय भाषा का काफ़ी महत्व है और काफ़ी छात्र हैं, लेकिन उन लोग को पढ़ाएगा क्या? उन लोग को कॉपी कौन जांच करेंगे? उनका परीक्षा कौन लेंगे अगर शिक्षक नहीं होंगे? तो
तो इसीलिए हमारी मांगे हैं सरकार से अविलंब इस विषय को नज़रअंदाज ना करके इसको बहाली प्रक्रिया में अविलंब शामिल किया जाए और नई नोटिफिकेशन जारी किया जाए। यहाँ पर बात स्थानीय भाषाओं का है, जहाँ शिक्षकों की घोर कमी है और इस घोर कमी में शिक्षक जो है शिक्षक नाम मिलने के कारण छात्रों का भविष्य अधर में पड़ जाएगा। बावजूद इसके स्थानीय भाषाओं में शिक्षकों की बहाली के लिए विज्ञापन नहीं निकाला गया। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण विषय है जिनकी बहाली के लिए भी शिक्षक नहीं निकाला गया। इसके अलावा भी इनकी मांग है, लेकिन ये कुछ प्रमुख मांग है जो राज्य सरकार से ये कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जो छात्र इन विषयों में आगे की पढ़ाई करके पीजीटी शिक्षक के लिए सक्षम साबित हुए, वो अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इन भाषाओं की बहाली नहीं निकलने से, वैकेंसी नहीं निकलने से उनका भी भविष्य अंधकार में है और झारखंड के तमाम उन छात्रों का भविष्य अंधकार में है जो इनकी पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उन्हें ना तो सही पढ़ाई मिल पाती है और शिक्षकों के अभाव में ना तो बेहतर नंबर मिल पाता है। तो ऐसे में इनकी यही मांग है कि राज्य सरकार इनकी बात सुने और पीजीटी परीक्षा पीजीटी शिक्षकों की बहाली में इन भाषाओं को भी प्राथमिकता दी जाए जिन्हें राज्य सरकार ने दरकिनार किया है। फिलहाल इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी, लाइव लगातार से।